आखिर वो कौन सा चीज है जिसकी वजह से कॉकरोच जनता पार्टी को इतना बड़ा सपोर्ट मिल गया? सिर्फ एक महीने में इंस्टाग्राम में इतना बड़ा सुनामी लाना पॉसिबल कैसे हुआ? ना ही इस पार्टी के पास करोड़ों की फंडिंग है, ना ही इसके पास बड़े बड़े नेता हैं। और 20 जून को इसने दिल्ली का जंतर मंतर को कैसे हिला के रख दिया? और ये कॉकरोच वर्ड कहां से आया है ये हम सबको पता है। और इस देश की जनता इस पार्टी के पीछे इतनी पागल क्यों हुई पड़ी है? कहानी शुरू होता है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा था जहां पे चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा बात बोल दिया जो देश के यूथ के दिल में जाके लगा। उन्होंने जो बोला मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन टू लाइन बताता हूं ताकि बाद में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। देश में कुछ अनएम्प्लॉयड यूथ कॉकरोचेस की तरह हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती। वो सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट बनके सिस्टम पर अटैक करने लगते हैं और यही से जन्म होता है कॉकरोच जनता पार्टी का। अभिजीत दीप के जो कि यूएसए में पढ़ने गए थे, वहां से वो एक पेज स्टार्ट करते हैं और देखते ही देखते कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि ये कांग्रेस बीजेपी सबको पीछे छोड़ते हुए बहुत ही तेजी के साथ पहली पार्टी ऐसी बनती है जिसने इतने जल्दी इतने ज्यादा फॉलोअर्स को गेन किया। और उसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स और जितने भी एक्टिविस्ट थे सब ने ये कहा कि इस पार्टी का फ्यूचर नहीं है। अब उसका बड़ा रीजन ये है क्योंकि ये जो पार्टी है ये सिर्फ एक पेज के तौर पे आया था और ये लोग कुछ दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। और सोचने में भी समझने में भी ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग ग्राउंड पे तो कभी नहीं आ सकते, बिकॉज ग्राउंड में आपको क्राउड अट्रैक्ट करने के लिए पैसा चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज के पास पैसा है इसलिए वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। और इसी वजह से सब ने बोला था कि भाई इनका प्रेजेंस सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट तक ही रहेगा। और वहीं पे आता है ट्विस्ट। लगता है लोग और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो ये भूल गई थी कि पुराने टाइम्स में किसी को पैसा नहीं मिलता था। लोग कनेक्ट होते थे एक दूसरे के साथ, तभी वो आके पार्टीज को ज्वाइन करते थे। और इस पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ। जो यूथ थी उन्होंने अपना कनेक्शन बिठाया और इतना बड़ा जो मुद्दा था पेपर लीक का वो सामने उसी टाइम आ गया और यूथ जो था वो और ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। और एक के बाद एक इन्होंने अलग अलग स्टेट्स में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन किए। राजस्थान में तो इनके साथ बहुत कुछ हो भी गया पर फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से उस पूरे चीज को हैंडल किया। और 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर मंतर में सबसे बड़ा अपना प्रोटेस्ट किया। और इनका सीधा एक सिंपल सा क्वेश्चन था धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी बोला कि भाई रिजाइन करने से होता क्या है? मेरे को एक चीज तुम जवाब बताओ कि यार एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्टार्टिंग में हम सब ये बोलते हैं कि ठीक है आपसे एक बार मिस्टेक हुआ, आप वो ट्राई करते हैं कि भाई ये हमारे साथ नेक्स्ट टाइम ना हो पाए। पर जब बात आती है देश की जिसको आप इतना बड़ा मानते हो, मान लो कि एक टेररिस्ट अटैक होता है तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार हम नेक्स्ट टाइम ये नहीं होने देंगे। अगर इस टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा है तो यही आपका एक वो मौका था जिसको आपने खो दिया, बिकॉज वहां पे लोगों की जान जा रही है, उनका जिंदगी खराब हो रहा है और आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। और लोग बोलते हैं कि भाई इस प्रोसेस को ठीक करो। भाई उस प्रोसेस को ठीक करने का सबसे पहला कदम यही है कि आप उस जगह पे जो भी पोस्ट में जो भी बैठा हुआ है पहले उसका अकाउंटेबिलिटी देखो कि वो किस तरीके से उसके ऊपर एक्शन ले रहा है, वो क्या कर रहा है, वो जनता की बात सुन रहा है, क्या उसने कोई एक्शन लिया है और आगे चल के वो क्या कर सकता है। और उससे सबसे बड़ी बात है एजुकेशन की। जो सामने मिनिस्टर बैठा हुआ है वो कितना ज्यादा एजुकेट है, वो किस तरीके के एक्शंस को इंप्लीमेंट कर रहा है। और उसके बाद ही एक पूरा माहौल बनता है कि आप वहां से रिजाइन करें या ना करें, जो कि पहले के टाइम में पुरानी जितने भी गवर्नमेंट आके जा चुकी है, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, सबके सब अकाउंटेबिलिटी लेते थे इसलिए वो रिजाइन करते थे। अब देखो ये बात भी नहीं है कि इंडिया में टैलेंट्स की कमी है या इनके पास मिनिस्टर्स नहीं है जो उसको रिप्लेस कर सके, पर बात आजकल यहां पे आगे पहुंचता है कि मैं नहीं तो और कौन। अब सबके सब यही चीज बोलते हैं कि मैं चला गया तो कौन आगे तुमको बचाएगा। और ये जो एक सुप्रीम बना देते ना हम किसी एक इंसान को, उसके बाद आप खुद मतलब जो पब्लिक जिसने उनको सुप्रीम बनाया होता है वो भी उसको गिरा नहीं पाता। अगर कोई एक पर्सन अकाउंटेबिलिटी लेता है तो क्या आज से जो जितने भी अलग वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे, क्या वो सारे के सारे जो भी लीक्स होने वाले हैं, क्या आप उसको रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे या रोक पाओगे? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अभी जो चीज बार बार रिपीट हो रहा है आप उसके ऊपर क्या स्टेप लेने वाले हो? हम बार बार बोलते हैं चाइना ये वो आप उनसे ही कुछ सीख लो। आपने पहले बोला कि हम एजुकेशन को बेटर बनाएंगे, नया एजुकेशन मॉडल आ रहा था, वो मॉडल कहां गया किसी को भी नहीं पता। और एनटीए में जो फ्रॉड चल रहा था, जो कुछ हो रहा था, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया लोगों की तरफ से कि भाई ये अब सेकेंड सबसे वर्स्ट एजेंसी है फूड के बाद।
लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में भी जब एक रेलवे का एक्सीडेंट होता है तो उसमें भी अकाउंटेबिलिटी ली जाती है। और यहाँ पे 24 लाख स्टूडेंट्स की बात है। एक ऐसा बच्चा जो जा रहा है यार, इतने साल तक मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बाद वो जाता है एग्जाम देने के लिए और उसको पता लग रहा है कि एग्जाम ही लीक हो गया, जबकि वो एग्जाम देके घर आके चैन से बैठा था और आप बोल रहे हो कि भाई फिर से जाके तुम पूरा प्रिपरेशन करो, क्या मजाक हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि काकरोच जनता पार्टी में बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जिसको सुधार करना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स है। मैं भी मानता हूं कि ये पार्टी अभी नया नया आया है तो आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये पूरी तरीके से पूरा एकदम अलग लेवल का बहुत ही अच्छा खेलेंगे, पर फिलहाल तक जितना वो खेल रहे हैं बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं, बहुत ही सतर्क होकर खेल रहे हैं। स्टार्टिंग फेज के लिए अच्छा है, अब देखना पड़ेगा जैसे बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। हालांकि काकरोच जनता पार्टी कोई पॉलिटिकल पार्टी तो फिलहाल के लिए नहीं है, बस एक इंस्टाग्राम के पेज से स्टार्ट हुई एक पार्टी है जिसको ये लोग बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर ये वाकई में सीरियस है और ये चाहते हैं कि ये कुछ कर पाए तो इनको ग्राउंड को बिल्कुल नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखो आप यूथ को ला सकते हो, पर यूथ के साथ साथ और भी बहुत बड़ी जनता है जो आपसे कनेक्ट हो सकती है और आपको अपनी बातें उनके साथ कनेक्ट करनी पड़ेंगी, तभी जाके आपका इन्फ्लुएंस आगे बढ़ पाएगा। काकरोच जनता पार्टी में ना 20 को एक हो रहा था, पूरा इवेंट उनका चल रहा था और मैंने जब उसके पूरे मीडिया में जितने वीडियोस वगैरह देखे, वहां पे एक वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। एक लड़के से पूछा गया कि भाई आप वो बर्तन और थाली वो सब क्यों नहीं लेके आए, थाली और वो जो भी था चमचा वगैरह क्यों नहीं लेके आए बजाने के लिए। तो उसने कहा कि भाई घर में मम्मी नहीं मानी, लेकिन जब मोदी जी ने कहा था तो सबने माना था। यही होता है इन्फ्लुएंस का पूरा मकसद। अब देखो जब मोदी जी ने कह दिया तो भाई उनको परवाह नहीं है कि हमारे घर के बर्तन जो भी हो, भाई मोदी जी ने बोला तो हमको बजाना ही है। पर जब ये लोग बोल रहे हैं कि भाई बजाओ, पर यहाँ पे बच्चा जाके अपनी माँ बाप से मांग रहा है तो नहीं मिलेगा उसको। तो इसी वजह से आपको उनके पेरेंट्स को भी धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रहा कि अभी आपने अचानक से ही पूरा उनको कुछ ऐसे कुछ लेके आओ, अभी आप बिल्कुल रास्ते में चल रहे हो, पर धीरे धीरे चलने के बाद आपको उनके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपका इन फ्यूचर कुछ हो सकता है। और इनको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि हर एक चीज को एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। जो कांग्रेस करती हुई आ रही है वो हर एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए चले जाते हैं और बस बीजेपी वहां पे पावर में बैठ के भी उनसे सवाल ही पूछे, जबकि बीजेपी पावर में उनसे सवाल पूछना चाहिए, पर वो उल्टा कांग्रेस से सवाल पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, जबकि वो पावर में है। कांग्रेस को उनसे पूछना चाहिए। तो हर तरीके से आपको हर एक चीज को जस्टिफाई करने का जरूरत नहीं है। तो जितने भी कॉकरोचेस हैं जो वहां उनको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं वो अपने अपने अलग अलग टॉपिक्स की वजह से आ रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही उनका मोटिव होना चाहिए। बीच बीच में ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे जहां पे वो अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, और आज तक ऐसा ही होते हुए आ रहा है। जैसे ही अलग टॉपिक्स के ऊपर बात किया जाता है तो पूरा मुद्दा ही गायब हो जाता है। और सीजेपी का कुछ डिमांड जिसके ऊपर हमें जरूर बात करना चाहिए। सबसे पहला उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, और मेरे ख्याल से जब इतना बड़ा डिमांड चल रहा है और अब भी अगर ये रिजाइन नहीं करते तो आप एक चीज देखना, फ्यूचर में कोई रिजाइन नहीं करने वाला। चाहे लोग खत्म हो जाए, दुनिया खत्म हो जाए, कोई भी रेजिग्नेशन नहीं देने वाला। अब ऐसा ही चलने वाला अगर इस बार रेजिग्नेशन नहीं होता है तो। और जंतर मंतर में कल एक हाई लेवल ड्रामा भी हुआ 5 बजे के टाइम। पुलिस ने कहा कि आपको 5 बजे का परमिशन था तो अब आपको यहां से जाना होगा, पर वहां पे धर्मेंद्र प्रधान और उनके साथ साथ लगभग 150 बच्चों ने कहा कि हम यहां से नहीं हटने वाले, हम यहीं पे बैठेंगे। और उसके बाद पुलिस ने क्या किया, वहां के लाइट्स बंद कर दिए और वहां पे उन्होंने क्या किया, फ्लैश लाइट लगा के रात भर बैठे रहे वो लोग। और एक ऐसी चीज है जिसको ये लोग बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, वो है सोनम वांगचुक। भाई आपको पता नहीं है अन्ना हजारे ने जो किया था, ये बंदा अभी उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस होल्ड करता है। आपने जो उसके साथ किया ना, वो अभी बोल रहा है कि अगर 27 तारीख तक रेजिग्नेशन नहीं दिया गया तो वो इन्फिनिट हंगर पे बैठने वाला है। और अगर हंगर स्ट्राइक हुआ ना तो आपके साथ वही हो सकता है जो कांग्रेस के साथ उस टाइम में हुआ था। याद रखना, उसके बाद ही जाके निकल के आया था आम आदमी पार्टी और दिल्ली का सीएम, और इस चीज को आप रिपीट करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। और अगर आपको लगता है कि ये स्टोरी यहीं पे खत्म होने वाला है तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी का शुरुआत हो सकता है। 27 तारीख के बाद ही आपको पता चलेगा कि काकरोच जनता पार्टी का अब फ्यूचर क्या होने वाला है। और काकरोच जनता पार्टी ने बहुत ही ज्यादा स्मार्टली खेल रहा है। अब उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने अपने ही ऑफिशियल वेबसाइट्स को भी लॉन्च कर दिया है जहां पे जाके आप उनके आईडी कार्ड्स बनवा सकते हो। और देखो इन सब चीजों का ना लॉजिक भी बनता है, लोग जाके इन सब चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं और वो इन चीजों को भूलते नहीं है। वो इनके पूरे फ्यूचर में एक स्टेप का काम करेगा। बाकी जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ग्राउंड में प्रेजेंस बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, और उनको ग्राउंड में पैसे खर्च करने पड़ते हैं, बार बार कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं जिसकी वजह से आप उस पूरे पार्टी से कनेक्शन बनाए रख पाओ। पर यहाँ पे डिजिटल मीडिया में इतना स्ट्रांग होल्ड होने के बाद उनको पूरा एक कैंपेन करने में ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे। और अभी के टाइम में जितना भी आपको ग्राउंड में फॉलोअर्स देखने को मिल रहे हैं वो
प्योरली कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स ही हैं। कहीं से कुछ पैसे देके भी नहीं बुलाए गए, या हो सकते हैं बुलाए गए हो पर उतने पैसे कोई खर्च नहीं करेगा इनके ऊपर भी। I mean, इतना बड़ा फंडिंग इनको अभी भी नहीं मिलने वाला। जो भी आ रहे हैं फॉलोअर, जहां तक मुझे मेरे ये पर्सनल थॉट्स हैं कि वो अपने पैसे लगा के, पैसे खर्च करके आ रहे हैं, और यही इस पूरे के पूरे रैली का सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए। और फ्यूचर की बात करें तो मेरे हिसाब से हमने जितना एक्सपेक्ट किया था ये उससे ज्यादा अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अच्छा इनका फ्यूचर दिख रहा है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है, आपके क्या ओपिनियन है। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितना भी रिकमेंडेशन होना प्लीज कमेंट में जरूर बताना।